अस्सलाम वालेकुम। पहले मैंने आपको बताया था मैटलैब का अकाउंट किस तरह बनता है। फिर हमने आपको बताया कि उस अकाउंट जब बनाने के बाद मैटलैब पर वर्क किस तरह किया जाता है। कुछ पॉइंट्स मैंने कुछ बेसिक आपको चीज़ें पहले भी बताई थी, कुछ आज बताने जा रहे हैं। उससे पहले ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जैसे कि कोस, साइन, ये किस तरह यूज़ करते हैं, मोड किस तरह यूज़ करते हैं, फ्लोर, सील, राउंड, ये चीज़ों को किस तरह यूज़ करते हैं। और बताने से पहले मैंने आपको एग्जांपल्स दिखा दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कुछ बेसिक चीज़ें हैं या कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जिन्हें हम लोग अपने माइंड में रखते हुए काम करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी ये चीज़ों को समझने के लिए भी। जैसे कि मैंने पहले आपको ये ऐड के बारे में बताया था, फिर सब्ट्रैक्ट के, फिर ये मल्टीप्लिकेशन के। अब मल्टीप्लिकेशन के साथ एक नई चीज़ डॉट और स्टार एरी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ये इसका मतलब एक्सपोनेंशियल। मैंने आपको कल अपनी पहली वीडियो में भी बताया था ताकि आप लोग को ये चीज़ें समझने में आसानी हो। इन चीज़ों के बाद हम डिस्कस करेंगे सील को, फिक्स को, फ्लोर को, और एक और जगह पर राउंड भी है, उसे भी हम लोग इन चीज़ों में डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको ये चीज़ें कुछ समझा दी हैं ताकि आप लोग को ईजी रहे, इन चीज़ों को समझना आसान रहे आप लोग के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था तमाम एग्जांपल कि आप लोग को ताकि समझने में आसानी हो, तो सब आए हम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं x इक्वल टू कोस ए, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लोग इसके रिलेटेड ही ले लेते हैं a कोस 30। हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। मैंने कोस 30 लिया, आप 40 ले सकते हैं, 45 ले सकते हैं, वो आप लोग की मर्ज़ी। इस तरीके से ही हमारे पास आंसर शो करते जाएंगे। हम इक्वल टू का ऑप्शन नहीं है, लास्ट पे हम एंटर दबाते हैं तो एंटर की जगह ये यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ, ए साइन 40 कर लेते हैं। ये इस तरीके से हमारे पास आंसर्स शो होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ गया मोड। मोड हमारे पास क्या शो करता है वो मैं आपको बता देती हूँ। x इक्वल टू 4, x को 4 के इक्वल लेट कर लो या x को 30 के इक्वल लेट कर लो, वो आपकी मर्ज़ी। आगे y इक्वल टू 5, मोड x कोमा y, ये इसका रिमाइंडर शो हो गया। अगर रिमाइंडर वगैरह शो करवाना हो या हम लोगों ने डिवाइड करना हो तो वो मोड के लिए मोड यूज़ कर लेंगे ताकि हम लोग को इजीली पता चल जाए कि इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है या ये चीज़ें। ये बेसिकली मोड इसलिए हमारे पास यूज़ हो रहा होता है। अब कुछ फ्लोर और सील और राउंड से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि जैसे कि फ्लोर ये नहीं देखता कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट्स वाली वैल्यू आ जाए। अब पहले तो हम छोटी क्लासेस में ये करते आ रहे थे कि अगर 369.5 आ जाता तो हम लोग 5 देखते हुए पॉइंट से पहले वाले रकमों को हम लोग राउंड ऑफ करके रकमें बढ़ा लेते थे। लेकिन इसमें फ्लोर में इस तरह नहीं है। फ्लोर में 5 आ जाए, 5 से छोटा आ जाए, इसे इंक्रीमिनेंट नहीं करते, यानी कि इससे राउंड ऑफ नहीं कर देंगे हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल
अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, पॉइंट x इक्वल टू 0.657, ये वाली वैल्यू लिख दी हमारे पास ये वाला। अब हम लोगों ने लिखने हैं फ्लोर x। इसने पॉइंट से जो पहले वाली रकम थी उसी तरह ही रहने दी, यानी कि इसने राउंड ऑफ नहीं किया। फ्लोर का काम यही है कि ये चीज़ों को राउंड ऑफ वगैरह नहीं करता है। ये चीज़ें जिस तरह पॉइंट्स के बाद वाली जितनी भी वैल्यूज़ वगैरह होती हैं ये उसी तरह ही रहने देता है, चाहे वो 5 से कम स्मॉल हो चाहे वो 5 से कैपिटल हो, तो ये उसी तरह ही रहने देता है। अब सील में जिस तरह हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि पॉइंट से पहले वाली रकमों को अगर 5 हो जाए, 7 हो जाए, 5 से कोई भी बड़ा डिजिट हमारे पास आ जाता है तो वो पॉइंट से पहले वाले तमाम डिजिट्स में हम लोग राउंड ऑफ कर सकते हैं और वो वैल्यू कैपिटल आ सकती है। तो सील ये काम करता है। इसने वैल्यू राउंड ऑफ की है। अब हम लोग राउंड का देखते हैं। राउंड भी इसी तरह ही करते हैं, इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है कि राउंड हमेशा इंक्रीमिनेट कर देता है वैल्यू को, कि बढ़ा देता है वैल्यू को। ये इस तरह ये आज के सारे एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू मैंने आपको बता दी है, और इसमें कुछ और बेसिक चीज़ें हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दे। इसमें अगर आप देखें सील फिक्स फ्लोर में, सील फंक्शन राउंड वैल्यू टू द नियरेस्ट इंटीजर टूवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी, फिक्स फंक्शन राउंड वैल्यू टूवर्ड ज़ीरो, फ्लोर फंक्शन राउंड वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर्स टूवर्ड नेगेटिव इन्फिनिटी। हमारे पास हम लेट कर लेते हैं a इक्वल टू -2.5। सील में ये राउंड ऑफ नहीं होगा, 5 आ गया, ये राउंड ऑफ नहीं होगा। नेगेटिव इंटीजर्स की अगर बात करें, अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव में वैल्यू आ जाती है तो सील में वो राउंड ऑफ नहीं होगी। इसके बरक्स अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू कोई भी आ जाती है सील में, जैसे कि 1.25 कर लें, 0.5 कर लें, तो ये देखें ये राउंड ऑफ हो रही है वैल्यू। नेगेटिव में नहीं होंगी, उसी तरह ही रहेंगी, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स में अगर सील की बात करें तो ये राउंड ऑफ हो रही हैं। इसी तरह अगर फिक्स ए की बात करें, नेगेटिव में वैल्यू देखें तो देखें ये राउंड ऑफ नहीं हो रही। इसी तरह अगर पॉजिटिव में देखें तो फिक्स में ये भी राउंड ऑफ नहीं हो रही। ये जिस तरह की है उसी तरह ही रहेंगी। फिक्स में सिर्फ ऐसे हो रहा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स हो, ये राउंड ऑफ वैल्यू नहीं हो रही। लेकिन सील में क्या हो रहा है कि नेगेटिव इंटीजर्स में राउंड ऑफ नहीं हो रही और पॉजिटिव इंटीजर्स में ये हो रही हैं। फ्लोर में ये राउंड बढ़ रहे हैं डिजिट, नेगेटिव में है तो बढ़ रहे हैं। जैसे कि -2.5 आ गया तो इधर नेगेटिव में करो तो 3 आ जाएगा। और अगर इसी तरह पॉजिटिव की बात करो तो ये राउंड ऑफ नहीं हो रही, बिल्कुल सील के ऑपोजिट हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लोर में अगर हम लोग फ्लोर की बात करें तो पहले मैंने लेट कर लिया a इक्वल टू -0.5, तो इसे एंटर दबाया तो ये वाली वैल्यू आ गई। फ्लोर में किया तो नेगेटिव में ये वैल्यू थी तो ये राउंड ऑफ हुई है। फिक्स की बात करें तो ये राउंड ऑफ नहीं हुई। और अगर इसी तरह सील की बात करें तो ये भी नेगेटिव इंटीजर था, ये भी राउंड ऑफ नहीं हुई। ये इस तरह हम लोग सारे चीज़ों को एवेल्यूएट कर सकते हैं कि किस कैटेगरी की चीज़ें हैं, इनको किस तरह रखना है। ये सारी मैंने आप लोग को एग्जांपल में भी बता दी है। मज़ीद क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप लोग मज़ीद ये चीज़ों को